दोस्तों, हनुमान जी महाराज को कौन नहीं जानता। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी थे और उन्होंने विवाह नहीं किया था। पुराणों के अनुसार हनुमान जी का एक पुत्र था और उसने मगरी के गर्भ से जन्म लिया था। एक बार भगवान राम और लक्ष्मण जी का अपहरण हुआ था, तब यह बात सामने आई थी। आखिर मगरी ने हनुमान जी के पुत्र को कैसे जन्म दिया और भगवान राम और लक्ष्मण जी का अपहरण किसने किया था और हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी होने के बावजूद उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई, इन सारे सवालों के जवाब इस सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुँचे और मेघनाद द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया, तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी और हनुमान जी महाराज ने अपनी जलती हुई पूंछ से लंका जला दी। जलती हुई लंका के आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मगरी ने वह बूंद को निगल ली। मगरी के उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मगरी को पकड़ लिया और जब वे उस मगरी का पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान जी पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम रावण युद्ध हो रहा था तब रावण का बेटा मेघनाद मार दिया गया। तब उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। पाताल के स्वामी अहिरावण ने अपने भाई रावण को वचन दिया था कि वह रावण की सहायता करेगा, लेकिन रावण और अहिरावण के बीच हुई इस वार्तालाप को विभीषण ने सुन लिया था और भगवान राम को इस बारे में सूचित कर दिया था और साथ ही हनुमान जी को भी इसकी जानकारी दे दी गई थी और कहा गया कि श्री राम और लक्ष्मण जी की कुटिया में किसी को अंदर नहीं जाने देना है। लेकिन उसी दौरान एक रात अहिरावण वानर का रूप धरकर राम जी की शेरा में शामिल हो गया था और अपनी जादुई शक्ति से सबको मूर्छित कर दिया और श्री राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया था। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत और शोकाकुल हो गई। तब विभीषण ने यह भेद हनुमान जी के सामने प्रकट कर दिया। इसके बाद श्री राम जी और लक्ष्मण जी की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उस वानर से परिचय पूछा। वानर अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित होकर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान जी का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी जन्म की कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है। फिर हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा कि वे अभी अपने प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण को लेने पातालपुरी आए हैं और वे उन्हें लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी जैसे ही द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी महाराज ने मकरध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु मकरध्वज द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान जी सीधे देवी के मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी उसी चामुंडा देवी का रूप धारण करके उसी स्थान पर स्थापित हो गए। कुछ देर बाद वहां अहिरावण आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने हनुमान जी महाराज से पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है जो बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है? तब हनुमान जी महाराज ने मकरध्वज का परिचय अपने पुत्र रूप में दिया और श्री राम की आज्ञा अनुसार मकरध्वज को बंधन मुक्त कर दिया।
मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष अपना सिर झुका लिया। तब भगवान श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान पुत्र कहलाए। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अलावा आप क्या जानते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।